नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच धनंजय आईएएस एकेडमी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बिहार में नगरपालिका चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी। तो आंसर ई हो जाएगा, बी और सी। और बिहार जो है खादी का ब्रांड एम्बेसडर है मैथिली ठाकुर। अगले प्रश्नों को देखें। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स स्थापित किया जाएगा किन जगहों पर? तो बरौनी में स्थापित किया जाएगा। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा? तो ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है लागू किया जाएगा 25 जिलों में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2016 ईस्वी में जो है बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये लखीसराय जिला में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि गलत कथनों को चुनना है, चयन करना है। तो मेची महानंदा की एक सहायक नदी है, सत्य बात है। मेची बिहार के किशनगंज जिले में महानंदा में मिलती है, ये भी सही है। मेची नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलती है, ये भी सही है। कोसी मेची इंटरलिंकिंग परियोजना देश की पहली प्रमुख नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है। तो ये जो है केन बेतवा प्रथम लिंकिंग परियोजना है, इंटरलिंकिंग परियोजना केन बेतवा, तो इसलिए कोसी मेची जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में दूसरा बाघ अभयारण्य, तो बिहार में दूसरा बाघ अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में स्थापित किया जाएगा। बिहार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? बिहार विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75 यानी कि 75, और विधानसभा विधान परिषद हो गया। लोकसभा में है 40 और राज्यसभा में है 16। अगले प्रश्नों को देखें। किस योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को नाममात्र के किराए की सुविधा पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगी? तो कृषि यंत्र जो है उपलब्ध कराएगी मुख्यमंत्री कृषि यंत्र अनुदान योजना। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र अनुदान योजना। प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के निम्नलिखित मंडलों में से किस समूह से होकर गुजरेगा? तो ये गुजरेगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी। मोतीपुर मेगा फूड पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मोतीपुर मेगा फूड पार्क बिहार के किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी 2020-21 में कितने रुपये थी? तो ये था 2,27,196 करोड़ रुपये। सुरजापुरी मुख्य रूप से बिहार के किस संभाग के भागों में बोली जाती है? सुरजापुरी, तो ये बोली जाती है पूर्णिया में। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में एक नया सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी है? और ये कब दी है? तो मार्च 2022 में समस्तीपुर में। दुर्गावती नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो दुर्गावती नदी कर्मनाशा की सहायक नदी है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ पर बनेगा? बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह तो ये बनेगा बिहटा में। जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगजीवन राम का जो है जन्म ये हुआ था भोजपुर में। अगले प्रश्नों को देखें। संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान, संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ में स्थित है? यानी कि किन जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा पटना जिला में।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निम्नलिखित गुण प्रदर्शित करता है, यानी ये गुण कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है। देखें, यह पृथ्वी की पपड़ी में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। यह अन्य सामग्रियों के साथ एक अस्थिर संयोजन में मौजूद है, मुख्य रूप से सिलिकेट और आयरन। इसमें उच्च शक्ति से भार अनुपात है, यानी कि ये तीनों गुण जो है किन तत्वों में है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भौगोलिक स्थिति 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर ये हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अगले प्रश्न को देखें, तापीय विषुवत रेखा पाई जाती है, तो तापीय विषुवत रेखा तो ये पाई जाती है भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगले प्रश्न को देखें, भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भूकंप के उद्गम स्थल को अधिकेंद्र नहीं केंद्र कहते हैं, और ऊपर वाले जो बिंदु होते हैं वो उसको कहते हैं अधिकेंद्र। भूकंप स्थल के ऊपर में जो है बिंदु होते हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। एक ही समय में भूकंप प्रभावित स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समभूमीय रेखाएं कहा जाता है, हीमोसेस्मल लाइन। तो ये बात जो है सही है, तो यानी दूसरा विकल्प केवल सत्य है। टेलीग्राफ पठार का एक भाग है, टेलीग्राफ पठार का एक भाग कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक कटक। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ये हो जाएगा कीलाउआ। अगले प्रश्न को देखें, ये हवाई द्वीप समूह पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी पर्वतमाला, लंबी हो जाएगा एंडीज, ऊंची हो जाएगा हिमालय। अगले प्रश्नों को देखें, पेनी प्लेन संबंधित है किससे, तो पेनी प्लेन ये संबंधित है चालक से, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी ये सही बात है। उसके बाद देखें तो पेनाइंस, तो पेनाइंस फ्रांस है, पेनाइंस होगा इंग्लैंड में, इसलिए गलत हो जाएगा। और सियरा नेवादा हो जाएगा यूएसए में, अमेरिका में, इसलिए ये भी गलत है। और वारगेस है, ये होगा फ्रांस में, वारगेस फ्रांस में, इसलिए ये भी गलत है। तीन गलत है, तो आंसर ई हो जाएगा ए, यानी कि बी सी डी एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन समूह में से विषम है, यानी कौन सा जो है समूह में से विषम है, तो देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, प्रेरीज, पंपास और स्टेप्स ये अलग हैं, और ये उष्ण जो है यह है सवाना। अगले प्रश्नों को देखें, जायरे का कटंगा प्रांत किसके लिए प्रसिद्ध है। कांगो जायरे का जो है कटंगा प्रांत ये प्रसिद्ध है कॉपर के लिए। अगले प्रश्न को देखें, येलो स्टोन पार्क जो है, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है येलो स्टोन पार्क। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर डोडा बेट्टा चोटी का प्रभुत्व है, तो डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी की ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी घटना के क्रम में उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले हो जाएगा पीन वैली नेशनल पार्क 1 नंबर में, फिर उसके बाद जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में, ये 2 नंबर में जाएगा। फिर अगर देखा जाए तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये 3 नंबर में, फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल 4 नंबर में, यानी कि बी विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन होमियोस्टेसिस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो होमियोस्टेसिस शब्द का जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है इनमें से कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक स्थिर
अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण बनाए रखने के लिए परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है। अगले प्रश्न को देखें। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट जो है ये प्रस्तावित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लोबल डीमिंग शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ग्लोबल डीमिंग शब्द का जो है सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? तो ये हो जाएगा, यह पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया है जिससे दुनिया भर के तापमान में गिरावट आती है। अगले प्रश्नों को देखें। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य, तो ये सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है, किस राज्य में है? तो ये केरल में हो जाएगा। वन मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वन मृदा के संबंध में देखें तो कौन सा कथन सही है? तो वे दक्षिण भारत में चाय और कॉफ़ी बागानों का समर्थन करते हैं, यही बात जो इनके बारे में सत्य है। भारत कौशल रिपोर्ट 2023 जारी की गई, तो भारत कौशल रिपोर्ट 2023 जारी की गई, इसके द्वारा जारी किया गया है, यानी कि यह किस संस्थान या किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भादला, पावगरा, रामगुंडम नामक स्थान में क्या समानता है? यानी कि भादला, पावगरा और रामगुंडम तो सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं, ये सब जो है सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल ब्राह्मणवाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी जीवन शक्ति और समावेशी चरित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद की वकालत करता है? यानी कि व्यक्तिवाद की वकालत कौन सा दर्शन करता है? तो जैन धर्म का जो है दर्शन करता है। एक जनपद का क्या होता है? तो एक जनपद जो है एक जनपद का तो ये हो जाएगा शासक होता है। हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता किसने किया? तो ये जो है हड़प्पा का जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और राखल दास बनर्जी के द्वारा है मोहनजोदारो की खोज की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, देखते हैं। तो रॉक कट रथ जो है कहाँ में स्थित है? तो ये हो जाएगा रॉक कट रथ जो है महाबलीपुरम। तो इसका राइट आंसर जो है यानी कि 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कैलाश मंदिर, तो कैलाश मंदिर जो है ये हो जाएगा एलोरा में। फिर उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में। पार्वती मंदिर हो जाएगा नचना कुथारा में। तो ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस सिंधु नगर में मुख्य सड़कों पर दरवाजे वाले घर हैं? तो मुख्य सड़कों पर जो है दरवाजे वाले घर ये लोथल में मिलते हैं केवल। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ लेख पद्धति हमें निम्नलिखित में से किस विषय पर जानकारी देता है? तो जानकारी देता है कानूनी दस्तावेज पर। अगले प्रश्नों को देखें। बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो बिंदुसार हो जाएगा ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। कण्व वंश का संस्थापक तो ये हो जाएगा वासुदेव थे। निम्नलिखित पल्लव राजाओं का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो यानी कि कौन से पहले आए थे फिर कौन से उसके बाद क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा? तो सिंह विष्णु हो जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद महेंद्र वर्मन हो जाएगा, फिर उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर नंदी वर्मन द्वितीय। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया, जिन्हें रक्त पिपासु पागल बादशाह कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में सरंजामी व्यवस्था क्या था? तो सरंजामी व्यवस्था यह
मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली था। मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली। दिल्ली में पुराना ओइला किसके द्वारा बनाया गया? पुराना किला होगा यहाँ पर। पुराना किला जो है किसके द्वारा बनाया गया दिल्ली में? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा। अकबर के गुरु, तो अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ़ ईरानी थे। अगले प्रश्न को देखें। दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो सैयद वंश को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक और उनके उत्तराधिकारी पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, देखते हैं। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, शिवाजी का फिर पलायन, तो यह हो जाएगा 1666 में। फिर उसके बाद देखें तुगरिल खां का विद्रोह, यह हो जाएगा 1279 में। महावत खां का विद्रोह, यह हो जाएगा 1626 में। यानी कि इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। परगने का प्रभारी कौन था? तो परगने का प्रभारी हो जाएगा सिकदार था। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो नीचे कोट दिया गया है। तो रथ हो जाएगा अखंड पल्लव मंदिर, यानी इसमें प्रयोग। फिर हो जाएगा मंडप, तो मंडप हो जाएगा किसमें? तो गर्भगृह के सामने हॉल। फिर गोपुरम, तो गोपुरम हो जाएगा स्मारकीय प्रवेश द्वार को गोपुरम। फिर गर्भागृह, यह हो जाएगा गर्भागृह, यानी कि इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अटाला मस्जिद संबंधित शासक, यानी कि अटाला मस्जिद से संबंधित शासक कौन है? तो इसका हो जाएगा सरकी शासक हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले उतरने वाला शासक? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। 3 जो था, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, 3 कन्नौज के लिए तीनों में संघर्ष हो रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो सबसे पहले उतरने वाला जो है पाल शासक, तो पाल शासक इसमें कौन हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दी गई? तो जहांगीर के द्वारा जो है अर्जुन देव को, और औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु को। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने किस प्रकार बड़ी सफलता के साथ ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को कमज़ोर किया? किस प्रकार से कमज़ोर किया? तो यह संवैधानिक सुधारों के लिए उनके आंदोलन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम का एक हिस्सा है? 1919 का एक हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो हो जाएगा भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया नेतृत्व। निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया था? तो एलासापल की संधि के द्वारा जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। किस अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीय सिविल सेवा भर्ती का प्रावधान किया गया था? तो यह था 1853 का जो है चार्टर अधिनियम। वायसराय की नियुक्ति के कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, नीचे दी गई है कोड। तो पता है कि सबसे पहले हो जाएंगे लॉर्ड रीडिंग, फिर इरविन, फिर आ जाएंगे बेलिंगटन, फिर लिन लिथगो, यानी कि 1 2 3 4 जो है सीरियली रूप से आपका मैचिंग किया हुआ है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का जो है सही प्रयोग करना है, मैचिंग कराना है, देखते हैं। तो स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। गदर पार्टी लाला हरदयाल। अनुशीलन समिति, तो ये हो जाएगा अरविंदो घोष, और अभिनव भारत समाज बीडी सावरकर, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने से कौन सा समाज सुधारक जुड़ा हुआ है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी होम रूल आंदोलन शुरू करने के एनी बेसेंट के विचार का विरोध करता
है, यानी एनी बेसेंट के जो है विचारों को विरोध करता है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी? तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन से नेता 1820 से 1832 में खांसी विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो खांसी विद्रोह से तीरथ सिंह और बारमानिक जुड़े हुए थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने मुकदमे से निपटने वाले 1945 के मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव? तो सेना के सैनिकों का बचाव भोला भाई देसाई के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितना से अधिक नहीं होगा? तो लोकसभा के जो है सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता। यह 51वां संविधान संशोधन जो हुआ था 91 2003 ईस्वी में, उसी में यह प्रावधान किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति के बारे में सही है? प्राक्कलन समिति के बारे में देखें कौन सा कथन सही है। तो ये स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति योग पहली बार 1950 में स्थापित हुआ था, ये सत्य है। प्राक्कलन समिति को नीतियों पर सवाल उठाने का अधिकार है संसद द्वारा अनुमोदित, ये भी सही है। इनमें सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, केवल लोकसभा से होते हैं, इसलिए गलत है। लोकसभा के केवल 30 सदस्य होते हैं, यानी कि सबसे बड़ी समिति है। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष नहीं होता, सत्ताधारी नेता होता है, इसलिए यह भी गलत है। केवल 1 और 2 सही है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य? लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कुल जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उस समय लेकिन 10 ही जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 29-30 में अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार है। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा किसके मामले में की जाती है? किस मामले में? सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण और युद्ध के समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। और राज्य तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन होते हैं 356 अनुच्छेद। तो आपका आंसर जो है ABC सही है, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं है? यानी कि भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता इनमें से कौन सा जो है नहीं है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार यह है, अनुच्छेद 326 में इसका उल्लेख है। गुप्त मतदान है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण भी है। और सांप्रदायिक मतदाता ये नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष उम्र, यह सही है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। एक व्यक्ति लोकसभा और साथ ही राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। 10 दिनों के अंदर उसे एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति समान सीट से भी चुनाव लड़ सकता है, न कि केवल आरक्षित सीट से जो है, इसलिए गलत है। आरक्षित नहीं बल्कि वो किसी भी क्षेत्र से लड़ सकता है। यदि किसी भी सदन का सदस्य अपनी पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश के खिलाफ मतदान करता है तो उसे अनुसूची 11 के तहत अयोग्य माना जा सकता है, यह भी सही है। इसलिए आंसर बी हो जाएगा। 2 और 4 सत्य है, केवल आरक्षित सीट है, तो इसलिए वो गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस फैसले में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं? तो यह मद्रास राज्य में बनाम चंपकम दोरायरन राजन के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा निगम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग द्वारा पूरी तरह से ऑडिट किया जाता है? तो कैग द्वारा जो है पूरी तरह से ऑडिट किया जाता है ONGC को। अगले प्रश्नों को देखें। 10वीं अनुसूची से अलग होने यानी कि दल बदल विरोधी के मामले में
अयोग्यता से छूट के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है? कौन सी समिति जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया? देखिए, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता संसदीय जो है ब्रिटेन से लिया गया, इसलिए यह गलत है। और न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया। किस समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश? तो संथानम समिति के द्वारा जो है सिफारिश की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का जो है निषेध करता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है। कानून के समक्ष समता अनुच्छेद 14 है। बाल श्रम का निषेध है अनुच्छेद 23 में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य से अनुच्छेद 371A का संबंध है? यदि भारतीय संविधान का संबंध, तो किस राज्य से जो है अनुच्छेद 371A संबंधित? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, नागालैंड से संबंधित है। एंटी डोपिंग और संबंध कर्तव्यों के महानिदेशालय का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 1998 में। अगले प्रश्नों को देखें। किस संविधान संशोधन ने मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया। तो ये 61वां संविधान संशोधन था, और जो कि 1989 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे DRDO ने रूस की मदद से विकसित किया था। सही बात है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, हवाई जहाज़ों या ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये भी सही है। यह 290 किलोमीटर की अधिक सीमा तक मार कर सकता है। ये भी सही है। और इसमें 10 मीटर की ऊंचाई तक के सतही लक्ष्य को भेदने की क्षमता ये भी है। आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं में क्या अंतर है? तो धूमकेतु एक बोधगम्य चमकती पूंछ दिखाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दिखाते हैं। तो इसका केवल तीसरा विकल्प सत्य है, तो आंसर सी हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा की सतह पर दूसरे स्थान पर उतरा या नीचे उतरा, यानी कि चंद्रमा की सतह पर पहला तो नील आर्मस्ट्रांग था 1969 में, और दूसरा हो जाएगा बज एल्ड्रिन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति। आविष्कार है और एक तरह का आविष्कारक है। तो देखते हैं इसमें जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो टेप रिकॉर्डर का हो जाएगा पॉल्सन, और क्रेस्कोग्राफ का हो जाएगा JC बॉस, भाप इंजन का हो जाएगा जेम्स वाट, और डायनामो का हो जाएगा माइकल फेराडे। यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। वैद्युत आवेश का SI मात्रक, तो आवेश का हो जाएगा कूलम्ब, और विभवांतर का वोल्ट हो जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। वह युक्ति जिससे कृत्रिम जलवायु उत्पन्न होती है, वह युक्ति जिससे कृत्रिम जलवायु उत्पन्न होती है, तो यह हो जाएगा साइटोट्रॉन। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है जिसमें भौतिक राशियों के समान आयाम नहीं है? यानी कि कौन सा सही युग्म है जिसमें भौतिक राशियों के समान आयाम नहीं है? देखते हैं। तो प्रेरक बल या शक्ति और बल का क्षण, यही जो है नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन है, मीथेन है, H2 यानी कि जलवाष्प है। अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का अनुमान जो है लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी चांदी मौजूद नहीं है? यानी कि कौन सी चांदी जो है मौजूद नहीं है? देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में CuZn Ni होते हैं, तांबा जस्ता निकेल, तो इसलिए इसमें चांदी नहीं होता है।
और सिंह चांदी में चांदी, रूबी चांदी में चांदी और चंद्र कास्टिक में चांदी। आधुनिक आवर्त का नियम, तो आधुनिक यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने दिया था, लेकिन आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। क्वार्ट्ज बना होता है किसका? तो क्वार्ट्ज बना होता है सोडियम सिलिकेट का। वायुयान के टायर में भरने वाली गैस कौन सी है? तो वायुयान के टायर में जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न हो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आइसोमर्स। अगले प्रश्नों को देखें। किस उपकरण द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जा सकता है? तो अलग किया जा सकता है अलग फनल के द्वारा। कोशिका के अंदर उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो जेली जैसा पदार्थ कहलाता है साइटोप्लाज्म। पौधों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्वसन के संबंध में देखा जाए तो श्वसन भोजन से ऊर्जा जारी करने की प्रक्रिया है, सत्य है। श्वसन पौधों के सभी हिस्सों जैसे तने, जड़, पत्ती आदि में व्यक्तिगत रूप से होती है, ये भी सही है। श्वसन की दर पौधों में धीमी होती है जबकि मनुष्यों और जानवरों में तेज होती है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगले प्रश्नों को देखें। पौधों द्वारा अपने अपशिष्ट उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? विभिन्न विधियां तो हो जाएगा कि रंध्रों और वात रंध्रों के माध्यम से गैसीय अपशिष्ट, पत्तों को गिराकर छीलकर ठोस और तरल कचरे को संग्रहित करना, और छाल और फलों को गिराना, गोंद और रेजिन के रूप में कचरे को स्रावित करना, ये भी है। आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। वह पोषण जिसमें कोई जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को अपने शरीर में लेता है, अंतर्ग्रहित भोजन पच जाता है और फिर जीव के शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है तो कहलाता है होलोजाइक पोषण। अगले प्रश्न को देखें। प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधे के भाग की गति कहलाती है। तो प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधे के भाग की गति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। एक पूर्ण जीव को उसके शरीर के अंग से वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सी गैस सुरक्षित है और सभी सीमित आग के लिए प्रभावी बुझाने वाला है? तो ये जो है सभी सीमित आग के लिए प्रभावी है बुझाने के लिए, तो यह गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यदि मिट्टी पर बारिश होती है तो मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक अजीब गंध पैदा करता है? तो अजीब गंध जो है स्ट्रेप्टोमाइसेट्स पैदा करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास होता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? प्रजाति कहेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सी वाहिका रक्त को वृक्कों तक पहुंचाती है? तो रक्त को जो है वृक्कों तक पहुंचाती है गुर्दे की धमनियाँ। मोम एक जटिल रासायनिक यौगिक है। तो मोम एक जो है जटिल रासायनिक यौगिक है, किस प्रकार का? तो यह है कार्बन और हाइड्रोजन का। अगले प्रश्नों को देखें। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन ऑन्कोजीन कहलाते हैं। द्रव के तापमान में वृद्धि से क्या होता है? तो द्रव के अगर आप तापमान में वृद्धि करेंगे तो पृष्ठ तनाव और श्यानता दोनों घट जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध के प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है? इनके संबंध के प्रतिनिधित्व को लॉफर वक्र कहा जाता है। सरकार निजी क्षेत्र के व्यय को प्रभावित कर सकती है, तो नीचे दिए गए सही कूट का जो है इस्तेमाल करना है। तो हो जाएगा कराधान के माध्यम, सब्सिडी, मैक्रो इकोनॉमिक नीतियाँ और अनुदान के माध्यम से, यानी 1, 2, 3, 4। भारत में निगम कर किसी कंपनी
की आय पर लगाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें निगम कर शामिल नहीं है? यानी कि निगम कर जो है किसमें शामिल नहीं है? तो हो जाएगा संपत्ति की बिक्री कर, ये नहीं है। बाकी प्रतिभूतियों पर ब्याज, पूंजीगत लाभ और व्यवसाय से लाभ हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का प्रधान कार्यालय स्थित है? तो नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। भारत ने चीनी सीजन 2021-22 में गन्ने के कितना लाख मीट्रिक टन जो है LMT से अधिक रिकॉर्ड उत्पादन किया है? तो 5000 से जो है 5000 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय बजट 2022 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 974 करोड़ राशियां जो है आवंटित की गई है। RBI के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया है? देश का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र जो है गुजरात बन गया है। वर्तमान में भारत के कुल आयात में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का वर्तमान हिस्सा कितना है? तो वर्तमान हिस्सा जो है 52 से 56% है। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है? तो FDI की जो है अनुमति 20% ही दी है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के तहत फंड ट्रांजैक्शन की मौजूदा सीमा क्या है? तो फंड ट्रांजैक्शन की मौजूदा सीमा यह हो जाएगा 1 लाख रुपये। अगले प्रश्न को देखें। संस्थागत कृषि ऋण प्रवाह में सुधार के लिए भारत के केंद्रीय बजट में 2020-21 के लिए कौन सा ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 15 लाख करोड़ रुपये, 15 लाख करोड़ रुपये। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार बिहार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी हो जाएगा। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त संसाधन राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत है? तो राजस्व प्राप्तियों का 29% है। एक तत्व के प्रतीक का परिचय दिया था। तो एक तत्व के प्रतीक का परिचय जो है यानी कि तत्व के प्रतीक का परिचय जॉन्स जेकब बर्जेलियस के द्वारा दिया गया। तत्वों का जो प्रतीक होता है जैसे कॉपर का जो है Cu, तो ये बर्जेलियस के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से किसने 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन का गठन किया है? तो ये गठन करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति श्री राम वाजपेयी थे। अगले प्रश्न को देखें। 2022-23 के दौरान प्रमुख सब्सिडी पर व्यय के बजट अनुमान के अनुसार अधिकतम व्यय होने की संभावना कितनी थी? तो अधिकतम व्यय होने की संभावना खाद्य सब्सिडी हो जाएगी। लिटिल बॉय क्या है? तो लिटिल बॉय के संबंध में तो यह विखंडन बम हिरोशिमा पर गिरा था, यही है लिटिल बॉय। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? यानी किन मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद त्रिवेणी संघ की स्थापना की किसने किया था? त्रिवेणी संघ की स्थापना तो अहीर और कुर्मी ने किया था। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।